देखिए, आपके लिए बहुत खास, बेहद खास कुछ लेकर आए हैं। हर दिन तो आप खबरें देखते होंगे, राजनीति वाली खबरें देखते होंगे, खेल वाले खबरें देखते होंगे, घटना दुर्घटना वाली खबरें देखते होंगे, लेकिन यहाँ कुछ हम ऐसी खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको मोटिवेट करेगी, इनकरेज करेगी और जिंदगी में कम से कम 4 कदम आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित दोनों करेगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लड़के की। अमूमन आपने देखा होगा कि भाई जो तैयारियां करते हैं वो पता चला कि किस कोचिंग में जाए, इसी उधोड़ेपन में रहते हैं कि कहाँ कोचिंग की जाए कि सक्सेस मिलेगा। लेकिन एक ऐसा लड़का है जो कोचिंग नहीं करता, कहीं कोई हेल्प नहीं लेता, इसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है और अंदर में अभी बहुत सारे जो लड़के हैं वो तैयारियों के लिए अंदर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी चल रही है। ये देखिए आरके है ना, ये आरके लाइब्रेरी है ये। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे मेंस के टॉपर हैं, हम उनसे बात करके सारी बातें भी क्लियर करवाएंगे। एसएससी जेई उनकी AIR यानी ऑल इंडिया रैंकिंग जो है 88 है और मेंस के वो टॉपर हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स उनको मिले हैं। और आप सोचिए कि कोई कोचिंग नहीं है, कहीं कोई क्लासेस नहीं ली है, सिर्फ यहाँ पर सेल्फ स्टडी की है, लाइब्रेरी में पढ़ा है और वहीं हम जा रहे हैं। अभी भी वो पढ़ाई ही कर रहे हैं और यहाँ देखेंगे बहुत सारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं, तैयारियां चल रही हैं और इसी लाइब्रेरी में घंटों घंटे तक मेहनत करके, पढ़ाई करके, नाम उनका कृष्ण दुलाल है और ज़बरदस्त अचीवमेंट है उनकी। उनको सबसे पहले बधाई देंगे। देखिए अभी भी भाई साहब पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो इनको हम बधाई देना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, कहाँ से हैं, कैसे तैयारी हुई, इस लाइब्रेरी में कैसे आपकी ज़िंदगी बदल गई, पता चला कि आपने कोचिंग नहीं की। जी सर, हम यहाँ यहीं पर बैठ के मतलब जो यूट्यूब में अब तो काफ़ी कंटेंट मिलने लगा है 2020 के बाद से, तो हम यूट्यूब से ही यहाँ बैठ के, चार्जिंग वगैरह का सुविधा है, नेट मिल जाता है, तो यहीं से बैठ के हम यूट्यूब पे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो भटक जाते हैं। अभी क्या है, जैसे इंटरनेट का ज़माना है, जब से डिजिटल हुआ है और कोविड के बाद से मटेरियल बहुत अवेलेबल है। जी सर। तो ये भी लोगों के जहन में होता है कि कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, क्योंकि इजी अवेलेबल जब चीज़ें होती है तो उसको कैसे आप अलग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आपसे। पहले जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, हम चाहेंगे इनके लिए एक बार तालियां तो बजा दीजिए, इनके अचीवमेंट के लिए। तो एक बार खड़े होकर ताली अगर बजा देंगे तो अच्छा भी लगेगा इनको। एक बार खड़े हो जाइए, लोग भी देख लेंगे। देखिए कृष्ण जी के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए तालियां बजाकर कल को यहाँ से भी लड़के निकलेंगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके इंटरव्यू से बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। तो हम इनसे अभी बात करने की कोशिश करेंगे, हर चीज जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा, ठीक। जैसे जो ये आपका अचीवमेंट है और अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए यार, कितना पढ़ेंगे। जी सर, एक यूपीपीएससी यही का आया हुआ है, तो हम उधर मतलब सोच रहे हैं कि अच्छा मौका है तो तैयारी कर लेते हैं। अभी 1.5 महीने बाद उसका एग्जाम अच्छा, है। ये जो आपका एग्जाम निकला है, जो एसएससी जेई का एग्जाम आपने क्लियर किया है, जिसमें मेंस के टॉपर आप बने हैं। जी सर, थोड़ा बताइए सर। एसएससी जेई 2024 मेरा निकला है। उसमें क्या है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच बैठते हैं, तो उसमें 2 राउंड मतलब 2 पेपर होता है, एक प्री एक मेंस होता है। तो जब प्री हम दिए हैं उसमें मेरा 136.6 मार्क्स है, जो कि एक नॉर्मल मार्क्स है, कट ऑफ से बहुत थोड़ा ही ज़्यादा है। तो हमको पहले से ही पता था कि अगर इसमें हमको जॉब लेना है तो मेंस हमको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो हमको जो मेरा साथी है, बहुत सारे दोस्त लोग बोले कि मेंस आपको थोड़ा अच्छा से ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा ताकि तब ही आपको जॉब मिल जाए। उसीलिए हम मेंस का तैयारी किए। फिर जब रिजल्ट आया, जब मार्कशीट जारी किया 19 तारीख को, तब हमको पता चला कि मेरा 292 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि 100 क्वेश्चन होता है, उसमें से मेरा 98 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन सिर्फ गलत हुआ है। तो जितना भी दोस्त लोग है, जो ग्रुप है, सब पे पता किया है, तो बोला गया कि आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है ऑल इंडिया लेवल पे। जी फिर से बताइए आपको। जी सर। देखिए जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर कोई भी सवाल इनसे पूछना चाहते हैं जो आपके दिमाग में अगर चल रहा हो, जो अचीवमेंट है इनका, तो पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको उससे बहुत फायदा हो। कोई भी लोग सवाल अपना तैयार रखिए, अगर पूछना चाहते हैं यहाँ आइए और इनसे सवाल आप पूछ सकते हैं, कुछ भी।
सवाल लेंगे ना आप? जी सर, जी आप बिल्कुल। सवाल पूछिए, ये मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, हम आपकी जर्नी को थोड़ा समझना चाहते हैं। जैसे आज का जो वक्त है ना, जिसमें कोचिंग क्लासेस ढूंढा जाता है कि भैया अचीव करना है, कुछ पाना है तो कोचिंग बहुत जरूरी है, तो ये वाला मीथ आपने कैसे तोड़ा? लाइब्रेरी में पढ़ के सेल्फ स्टडी करके आप क्रैक कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम? सर ये तो चीज है सर कि कोचिंग क्लासेस जरूरी होता है बहुत, लेकिन अब जो दुनिया हो गया सर, अब तो डिजिटल का बहुत ज्यादा 2020 के काफी एक रेवोल्यूशन आया है बहुत ज्यादा। तो अगर आपके पास कोचिंग का एक बहुत जो इम्पैक्टफुल चीज होता है वो होता है कि आपको गाइडेंस सर से मिल जाते हैं, वो आपको भटकना नहीं पड़ता है। तो आप अगर कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो मेरा सिंपल जो हम हर जूनियर को या फिर दोस्त लोग में जो हम लोग बात होता है कि आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइडेंस कर सके। उसके बाद जब होता क्या है कि आज यहाँ जी, यहाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, आज यहाँ यहीं बगल में, आज कोई दिक्कत नहीं। हाँ, continue। जी सर, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको गाइडेंस मिल गया, आपको पता है कि कौन सा टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हम लोग में 10-12 सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अभी क्या है कि सैकड़ों टीचर अवेलेबल है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में तो है ही। ऑफलाइन में एक चीज क्या होता है कि हम लोग बैच ज्वाइन कर लेते, कोचिंग ज्वाइन कर लेते, वहाँ जो टीचर है हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है कि कौन सा टीचर से, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं रहता है वहाँ पर। जो टीचर पढ़ाते हैं, अगर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई एक टीचर पढ़ा रहे तो उसी से पढ़ना है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके पास सैकड़ों टीचर है उसी सब्जेक्ट का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसी टीचर से पढ़ना है? वही चीज हम पहला सवाल भी पूछे थे कि अभी के टाइम में अवेलेबल इतना मटेरियल है, वो कैसे फिल्टर करेंगे? उसी में पता चला वक्त चला जा रहा है, लोगों का समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, तो कैसे गाइड करेंगे? ये ऑनलाइन के टाइम में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लड़कों लोग से, बच्चों लोग का, कि लोग मल्टीपल टीचर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम पढ़ने से उनका टाइम बर्बाद हो रहा है। ये चीज हो रहा है। तो इसके कारण मेरा एक सिंपल था जो हम लोग मानते हैं दोस्त लोग में, कि एक जो लड़का इस रास्ते से निकल चुके हैं या फिर जो लड़का को अच्छा एक आइडिया है, उनसे हम लोग कंसल्ट करते हैं। जो सीनियर्स हो गए हमारे, तो उनसे पहले वो हम लोग को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है। 2-3 सीनियर से अगर कंफर्म कर लेते, एक टीचर तो मैच कर जाता है। तो अगर सारा सीनियर अगर 3-3 टीचर का नाम दिया, उसमें से एक टीचर मैच कर जाता है, तो उनसे हम लोग वो सब्जेक्ट फिर कर लेते हैं। ऐसा करके सर ये चीज हम लोग फिर ऑनलाइन में पता चल जाता है। जैसे मेरा एक है एप्टीट्यूड, मतलब एप्टीट्यूड है, जीकेजीएस और रीजनिंग है। तो इसमें रीजनिंग और जीकेजीएस आते हैं। तो रीजनिंग के लिए यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी में बहुत कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, तो हम तो टेक्निकल बैकग्राउंड के, जब यहाँ हम पहली बार आए थे तो मेरा बहुत सारा दोस्त है जो जनरल कंपटीशन यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे पता चला कि काफी धुरंधर टीचर जनरल कंपटीशन में है जो रीजनिंग कराते हैं। तो फिर हम सोचे फिर उन्हीं से कर लेते हैं हम रीजनिंग। तो रीजनिंग उनसे कर लिए, फिर जीकेजीएस उधर से कर लिए टीचर से। तो ऐसे ही नॉलेज आते गया, वो टीचर से हम करते रहे। तो ये चीज फिर धीरे धीरे मैनेज हो गई सर। अच्छा, इतनी बड़ी अचीवमेंट आई है तो घर का माहौल क्या है? थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं वो बताइए, कैसे आपका बचपन बीता है। मतलब ये भी लोग समझेंगे ना कि भाई फैमिली बैकग्राउंड लोग बहुत समझना चाहते हैं। जैसे एक्सक्यूजेस जो होता है ना, बहुत आसानी से दिया जाता है कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, हम पढ़ नहीं पाए। चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो देखेंगे ना, कम से कम वो मोटिवेट हो बहुत सारी चीज़। पहला मोटिवेशन तो आपने दे दिया कि कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप अगर डेडिकेटेड हैं, अगर आप सही तरीके से अपने आप खुद को भी गाइड करना पड़ता होगा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर, इसके लिए हम क्या करते थे कि मंथली एक बार अपने आप पे असेसमेंट करते थे। पहले तो वीकली अगर आप कर सकते हैं कि वीकली एक टारगेट या फिर खुद असेसमेंट कीजिए कि जो हम जिस रास्ता पे जा रहे हैं क्या सही जा रहे हैं, क्या गलत, कि ए से अगर बी पॉइंट हमको पहुंचना है तो उसका मल्टीपल रास्ता हो सकता है। लेकिन आपको मास्टर हमेशा, जो टीचर होते हैं वो हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल आपको जो डिस्टेंस होता है वो बताते हैं। और जब लड़का खुद चलना स्टार्ट करता है खुद से, तो वो फिर इधर उधर से जाते रहता है। तो उससे क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आपके पास अगर गाइडेंस रहेगा, जो बी पॉइंट तक पहुंच चुका है उनको पता रहेगा कि ए से बी जाने में सबसे शॉर्टेस्ट जगह कौन सा है। तो अगर जो बी पॉइंट पहुंच चुका है, अगर वो आपके पास है कोई ऐसा, तो ये आपके लिए बहुत मतलब सबसे अच्छा बात होता है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब 2 घंटा में हो जाता है कि 5 घंटा में हो जाता है, या फिर घंटा नहीं जोड़ना चाहिए, करना क्या चाहिए? सर ये तो घंटा वाला तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि बहुत ज्यादा पढ़े हैं हम। मतलब ये मेरे में एक चीज क्या है कि जब एग्जाम आ जाता था तो जो लास्ट का 20 दिन या जैसे एग्जाम पे डिपेंड करता है कि कोई एग्जाम 6 महीना तैयारी करने वाला था, कोई 2 साल तैयारी करने वाला था, तो लास्ट का जो टाइम होता है उसमें हम अपना एक्सलेट अच्छा करते थे। क्योंकि मेरा मानना होता है कि लास्ट में जब प्रिपरेशन फेज स्टार्ट होता है, तो प्रिपरेशन फेज स्टार्ट होने के टाइम में तो आप कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं,
थोड़ा थोड़ा आपको आधा चैप्टर पढ़ने में ही आप पता चला एक दिन आप लगा दिए एक पेज पढ़ने में, फिर जब रिवीजन आता है तो आप एक दिन में एक चैप्टर कर लेते हैं प्रॉपर। तो हम रिवीजन को जो होता है वो काफी स्पीड करते थे, उसमें मेरा ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ता था। बाकी हम नॉर्मल पढ़ते थे, माहौल कैजुअल बना के रखते थे। फिर भी अगर बोला जाए तो दिन भर में कितना 24 घंटे का समय जो है कितना वक्त पढ़ाई 8 घंटा से हम कोशिश करते थे कि 8 से ज्यादा हो, वो फिर एक्सटेंड होता था सर, फिर 12 से 15 भी चल जाता था। मतलब 15 भी चला जाता था। पीक लेवल पे जाए तो हम मेरा बहुत अच्छा एग्जॉस्ट होते हैं उसमें पढ़ाई करते वक्त, लगता है कि थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होने के लिए क्या करते थे? उससे तो बाहर निकलना पड़ेगा ना दिन में किसी भी वक्त। मेरा एक टाइम पे एक रूटीन था कि जैसे 6 से 7 बजे हम लाइब्रेरी आ जाते थे। 6 से 7 बजे सुबह जी। उसमें मेरा नाश्ता हम मैस में करते थे, तो हम कोशिश करते कि 9 से 9:30 बजे तक आधा घंटा का नाश्ता का ब्रेक। तो मेरा जो ब्रेक होता था वो खाना ही होता था। जैसे 6-7 बजे लाइब्रेरी आ गए, 2-3 घंटा पढ़े, नाश्ता का ब्रेक मैस चल के नाश्ता कर लिए, फिर 10 बजे से 2 बजे तक पढ़े, फिर अगर सुबह नहा के आए तो 2 बजे खाना खा लिए, आधा घंटा का ब्रेक और आधा घंटा का खाना, 3 बजे से फिर पढ़े 5-6 बजे तक, फिर 6 बजे से लेके तो आपका थोड़ा सा पढ़े रात तक 9 बजे तक। कभी कभी हम लोग यहाँ पर थे एक टाइम में जब हम लोग ग्रुप में थे तो हम लोग रात का 2 बजे 1 बजे तक भी रुकते थे। तो फिर हम लोग 10 बजे से एक स्लॉट बनाते थे 2 बजे तक का या 1 बजे तक का। वो मेरा पूरा रिजिड रूटीन कभी रहा नहीं है सर कि एकदम यही फिक्स्ड है, जो जैसा टाइम होता था उस हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करते थे। गर्मी का मौसम में कुछ और ठंडा का मौसम में कुछ और, इस टाइप का। वो तो सवाल जवाब भूल ही गया। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए ना, कि फैमिली बैकग्राउंड और क्या पढ़ाई लिखाई पहले की आपने? मैं धनबाद, मेरा जिला हुआ सर, प्रतापडी मेरा गांव हुआ। तो मैं एक प्रॉपर गांव से मतलब बिलोंग करता हूं। मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है, पापा किसान है, भैया भी किसान ही है। हम जो मेरा जो 10 तक का पढ़ाई हुआ है वो हम मतलब गांव का ही सरकारी जो स्कूल होता है, हाँ, वहां से हम किए हैं। एकदम फंडामेंटल मतलब जो बेसिक पढ़ाई होता है, हर चीज मोटिवेट करेगा आपको। हाँ, ये चीज है। कोई अगर किसी को लगता है कि हम प्राइवेट स्कूल से या बड़ा बड़ा नामी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वहां पर हम रहे हैं ठीक ठाक, मतलब अच्छा स्टूडेंट में ही आते थे। सारा कंडीशन जो था वो आपका मतलब एडवर्स था, जिसमें लोग बहाना बनाते हैं कि भाई गांव में पढ़े हैं, ये किए। हाँ, ये तो मतलब चीज है कि हम प्रॉपर गांव में पढ़े 10 तक, एकदम गांव में रह के मतलब सारा चीज किए जो गांव का बच्चा लोग करते हैं। उसके बाद 10th में हम मतलब अच्छा किए, काफी अच्छा किए। मेरा उस टाइम के हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रिक्ट टॉपर में मतलब अच्छा आया था। टॉप नहीं किए थे लेकिन अच्छा रैंक 10 में थे आप? हाँ, नहीं से टॉप 10 में नहीं है थे, लेकिन एक है कि नंबर अच्छा आया था। अच्छा नंबर। तो उस नंबर के कारण मेरे क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय में। ठीक है। 11th-12th के लिए नवोदय विद्यालय, जैसे कि सब बहुत किसी को पता होगा कि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, रहने के लिए, हाँ, रहने के लिए खाना देता है और खाना पीना रहने का सारा चीज। तो वहाँ नवोदय विद्यालय धनबाद मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से हम 11th-12th किए, वहाँ हम टॉपर के स्टूडेंट में आए। फिर जब रिजल्ट आया तो मेरा वहाँ पर 92.8% आया। उसमें से मेरा पीसीएम में 95 आया था। तो ये चीज जब वहाँ हम कर लिए तो वहाँ पर लगा कि अब हम शायद एक अच्छा मतलब सीनियर भी हमको मिलने लगा जो गाइडेंस किए। वहाँ से हम फिर इंट्रेंस दिए झारखंड का। झारखंड में मेरा टॉप 200 में रैंक था उस टाइम। तो हम झारखंड में मैकेनिकल इंजीनियर लिए वीआईटी सिंदरी से। जी, तो ये चीज मेरा बैकग्राउंड है सर। तो मतलब आप शुरू से ही पढ़ने लिखने वाले रहे हैं आप? थोड़ा सा तो मतलब एवरेज स्टूडेंट ही बोल सकते हैं, मतलब जो भी है सर, जो बता रहे पढ़ाई हैं। लिखाई मतलब हमेशा आपके मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में रहा? हाँ, प्रायोरिटी लिस्ट में तो हमेशा रहा। पढ़ाई लिखाई में। पर्सनल चीज को और पढ़ाई लिखाई को ये हम हमेशा बैलेंस करने का हमेशा कोशिश करते हैं लाइफ में। तो ये पढ़ाई को हम हमेशा चाहते हैं कि एक आगे रहे। ये लाइब्रेरी वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझाइए। जैसे तो काम तो आप घर में भी कर सकते थे कि भाई पढ़ लेते हैं, अभी धनबाद से आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, यहीं पढ़ना है, जी। तो फिर ये लाइब्रेरी में आए, उससे क्या मतलब बदला, क्या फायदा हुआ उससे? मेरे साथ प्रॉब्लम जो गांव का प्रॉब्लम है, तो वो एक तो मेरा जो घर है उसमें नेट का एक इशू है और गांव में हम नहीं पढ़ पा रहे थे घर में, क्योंकि मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था, माहौल उतना अच्छा नहीं था। हम लोग में एक चीज क्या था कि सर अगर 4-5 बच्चा हम लोग सोचते थे कि अगर एक बार रिदम में बन जाएगा तो अगर हम लोग 10 घंटा भी मेहनत करेंगे तो पता नहीं चलेगा वो मेहनत। लेकिन अकेले अगर बैठ के, मेरा जो पर्सनल लेवल पे हमको लगता है, आपका जो व्यू है, हाँ, जो हम रूम में अगर अकेले बैठ के 2 घंटा भी पढ़ते हैं तो लगता है बहुत पढ़ लिया आज, मतलब दिमाग थोड़ा एग्जॉस्ट होने लगता है। तो ये चीज के कारण जब लॉकडाउन लग गया तो हम लोग, मेरा एक दोस्त था तो वो सोचे कि कहीं चलते हैं। तो हजारीबाग, वो पहले यहाँ रह चुके थे, तो धनबाद और रांची और ये हजारीबाग 3 ऑप्शन था हम लोग के पास। हाँ,
तो हजारीबाग वो रह चुके तो पता था वेदर अच्छा रहता है, फिर जगह भी थोड़ा अच्छा चीज है, तो यहाँ पे शांति है, शांति शांति है यहाँ लाइब्रेरी में भी शांति। तो यहाँ हम लोग आ गए। फिर यहाँ पर जब लाइब्रेरी खुला तो लाइब्रेरी जब हम देखे तब देखे बच्चा लोग सब पढ़ने वाला ही है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे आप 2 घंटा पढ़ लिए, अच्छा यहाँ भी गपशड़ा का होता है क्या? जैसे लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं होता सर, हाँ, लेकिन बाहर हम लोग क्या है कि थोड़ा बहुत बात करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लगातार पढ़ते रहिएगा तो आपका जो पढ़ने का जो इफिशियंसी है वो घट जाए। आप 10 घंटा अगर 70% के एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा आप 8 घंटा 90% के एफिशिएंसी पढ़िए। तो ये चीज हम हमेशा सोचते थे। तो इससे क्या होता है 2-3 घंटा का ब्रेक लेके हम लोग निकल जाते थे, 3-4 दोस्त थोड़ा सा गपशप कर लिए, तो उससे क्या होता माइंड लगता था कि नहीं रिचार्ज हो गया। तो ये चीज एक चीज हम सबको, अगर कोई मतलब हर कोई ये करता होगा, लेकिन ये चीज एक बहुत अच्छा चीज है। घर वाले से बात हुई तो रिजल्ट के बारे में बात की, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, पहला रिएक्शन क्या था? हम सर घर में जब रिजल्ट हुआ तो मेरा रिजल्ट 3 तारीख को आया था, जिस दिन सरस्वती पूजा था। तो हम घर गए हुए थे सरस्वती पूजा में। तो सरस्वती पूजा शाम का टाइम था। सरस्वती पूजा मेरा घर के सामने ही होता है, तो वहाँ सब कोई मतलब डांस वांस देख रहा था, पूरा भीड़ था। और उसी टाइम रिजल्ट आया, तो हम रिजल्ट में जैसे नाम देखें तो थोड़ा एक्साइटमेंट आया। तो मेरा दोस्त लोग बच्चा लोग बहुत सारा था, तो हम लोग को बोले कि अरे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सब कोई तो बहुत खुश था, बच्चा लोग। तो हम घर में गए, थोड़ा इमोशनल हुए थे हम, थोड़ा मतलब रोने टाइप का हुआ। मम्मी को बताएं, पापा को। क्या कारण था इमोशन का, क्या मतलब भावुकता का क्या? आप तो मतलब मेरिटोरियस है, पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं, जिस मतलब वो पल क्यों लगा वैसा? वो ऐसा था कि सर जिस हिसाब से हम मेरा पास्ट रिकॉर्ड रहा है पढ़ाई में, मेरा जॉब मतलब लोगों को लगता है या फिर मेरे को भी लगता है कि लग जाना चाहिए 2020-22 में। लग नहीं रहा। हाँ, तो उसका रीजन ये था कि हम प्लेसमेंट में बैठे नहीं थे। तो लोगों को कहीं लगने लगा कि जो डिसीजन हम लिए थे उसका एक ये था कि सर हम लोग में गेट का एक बहुत क्रेज था उस टाइम कॉलेज में, बड़ा मतलब बैक फायर कर रहा था। हाँ, बैक फायर कर रहा था कि कहीं ये लड़का नहीं होता कि सर ज्यादा चीज, कभी कभी डिसीजन की बहुत ज्यादा चीज मिल रहा है, अहंकार के कारण छोड़ दिया उस चीज को, कि छोटा समझ के छोड़ दिया, अब कुछ मिल नहीं रहा है इसको। वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था, वो सब चीज चलता था, वो पढ़ाई करते थे तो। हाँ, वो अगर नहीं हुआ तो वो सब चीज चलता था जी, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था। लेकिन हम लोग में एक बहुत, मेरे में क्रिस्टल क्लियर था कि जो डिसीजन ले लिए एक बार, उस डिसीजन को अब सही डिसीजन लिया गलत वो नहीं सोचना है, जो ले लिए उसको सही करना है। बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे जो आपने जॉब निकाला है, मतलब ये क्या है जॉब, कहाँ जाएंगे आप, और कौन कौन सा सेक्शन है इसमें, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, थोड़ा वो भी क्लियर कर दीजिए। बहुत सारे लोग मेरा जो SSC JEE है उसमें जो दोनों पेपर मिला के जो ऑल इंडिया रैंक जारी करता है तीनों ब्रांच में, वो मेरा 88 है। और जो मेंस का पेपर है वो उसमें मेरा अभी तक का हिसाब से जो पता चल रहा है उसमें हाईएस्ट है, 292 मार्क्स है, जो कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 98 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो उससे मेरे को MES डिपार्टमेंट मिला है। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है। इसमें क्या होता है, जो मिलिट्री कैंप जो होता है उसमें एज अ इंजीनियर हम मैकेनिकल इंजीनियर जाएंगे असिस्ट करने के लिए मिलिट्री को। या फिर जो ऑप्शन होता है CPWD, एक CPWD होता है, एक सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, एक BRO होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सबका अपना अपना पसंद होता है सर। बहुत बार बोला जाता है आपकी रैंकिंग तो अच्छा है, तो वो हाँ, तो मेरा बढ़िया रैंकिंग वाले ही वहाँ जाते हैं। हाँ, बढ़िया रैंकिंग, बहुत कोई CPWD लेते हैं। सिविल वाले ज्यादातर CPWD प्रेफर करते हैं क्योंकि अच्छा होता है उन लोग के हिसाब से। मैकेनिकल वाले भी बहुत कोई CPWD जाते हैं, बहुत कोई MES जाते हैं, अगर किसी को आगे का पढ़ाई करना है तो। MES में बोला जाता है कि वहाँ का शांति माहौल रहता है, अगर आप आगे का पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप MES चूज कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी आपको ही बंद करके चाबी देना पड़ा हो? बंद हम लोग पहले तो बहुत किए हैं सर, काफी टाइम तक। हमको लग रहा है 6 महीना हम लोग रात का 2 बजे तक रुकते थे यहाँ पर। अच्छा, ये इसलिए पूछे कि डेडिकेशन हमको समझना था, मतलब बंद करके कि चाबी वाबी दे के चल जाते थे ना, या आप ही बंद करो। और फिर उस टाइम हम लोग रात का 2 बजे जाते थे, हम लोग 4-5 दोस्त थे। तो उस टाइम लाइब्रेरी खाली, रात में 2 बजे जाते? हाँ, रात का 2 बजे हम लोग जाते हैं। समझ रहे हैं, रात में 2 बजे वो गप सड़ाका करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। हाँ, नहीं, उस टाइम तो लाइब्रेरी खाली हो जाता था, तो गप करने के लिए कोई रहता नहीं था। तो लास्ट बंदा कब जाता था वो आपसे पहले वाला? 10 बजे तक, 11 बजे तक? हम लोग 10-11 बजे तक शायद चल जाता। 2 बजे रहते? हाँ, हम लोग 2 बजे तक। ये कितने दिन तक किया आपने? उस टाइम हमको लग रहा है 3-4 महीना शायद हम लोग किए होंगे। तो 2 बजे आप जैसे यहाँ से निकले तो घर पहुंचने में 2:30-3 बजे तक? नहीं, बहुत सामने ही है। सामने ही है। हाँ। तो फिर उठते कितने बजे थे? और 2 बजे जाने के बाद हमको लग रहा है उस टाइम हम लोग 8 बजे उठते थे। 8 बजे, हाँ 8 बजे करीब, 8 बजे उस टाइम का रूटीन मेरे को क्रिस्टल क्लियर है सर। 8 बजे हम उठते थे, 8 से 9 बजे तक नहा के मतलब रेडी होके नाश्ता वास्ता करके 10 बजे आते थे। मेरा 3 स्लॉट होता था उस टाइम, 10 से 2, उसके बाद खाना खाते थे, उसके बाद 4 से लेके 8 बजे तक, फिर 8 बजे मतलब रात का खाना खाते थे,
फिर 10 से 2। इसमें थकावट वकावट नहीं होता ना? बीच में इतना गैप ही हो गया सर। पढ़ाई वढ़ाई जो अगर सीरियसली कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना कि कितना घंटा पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, घंटा वाला तो सर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा कंटेंट, जैसे बहुत बार होता है कि नया चैप्टर है और उनको लगा कि हमको आज ये चैप्टर खत्म करना है और उनको पता ही नहीं है कि ये चैप्टर 10 घंटा का है कि 100 घंटा का है, तो कंटेंट वाला तब वो दिक्कत हो जाएगी कि कंटेंट कंज्यूम हम आज कितना करेंगे, तो फिर प्रेशर बन जाता है। तो उस टाइम अगर अच्छा, एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे समझेगा? सब तो कोई पैटर्न तो पढ़ाई का हो नहीं सकता कि आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आपका तरीका हो सकता है अलग हो, सामने वाले का तरीका हो सकता है अलग हो, तो कैसे मतलब वो अपने आप को उस तरीके से तैयार करे कि भाई वो समझ जाए कि आप भी तो एक लेवल पर आके समझोगे नहीं हमको ऐसे पढ़ना है, पहले बहुत सारी गलतियां कर रहे होंगे, तो कैसे शुरुआत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? शुरुआत अगर सर किसी को करना है तो सबसे पहले तो जो मेरा मानना है कि आप पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर जो आपका जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें आप प्रॉपर फुल उसका तैयारी कीजिए। गोल क्लियर होना चाहिए। हाँ वो तो है सर, गोल क्लियर होना चाहिए, उसका एक बार प्रॉपर तैयारी कीजिए। तोड़ तोड़ के कभी कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। एक तो हम लोग को बहुत अच्छा बोला जाता है मास्टर कि तोड़ के कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, क्वेश्चन के थ्रू कभी कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो आपको कॉन्सेप्ट में डाउट रह गया वो आप क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत बच्चा क्या होता है रिवर्स में उसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन का बैंक उठा लिया वहां से पढ़ रहे हैं, अब पता चला हिस्ट्री अभी पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन के थ्रू से हिस्ट्री को याद कर रहे हैं। ये तो बहुत खराब तरीका है। पहले आप हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़िए, जो भी आपका जगह है वो उसको आप बढ़िया से पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन के थ्रू से देखिए कि हाँ ये मेरा दिमाग में वो पॉइंट सेट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर आपका 6 महीना का सिलेबस है या साल भर का सिलेबस है, आप वो चीज कर लीजिए पहले बिना कोई एग्जाम देखे कि कोई एग्जाम आ रहा है कुछ आ रहा है, उससे क्या है कि और कम टाइम लगेगा। एक बार जब आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है अच्छा से, उसके बाद आप देखिए कि आप कौन सा एग्जाम बैठ रहे हैं। बहुत कोई मल्टीपल एग्जाम में बैठते हैं, ये सब दिखवा ना बुक वगैरह जो रखे। हाँ, बहुत सारे क्या है कि मल्टीपल एग्जाम बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सर मल्टीपल एग्जाम के लिए जब भी कोई आपका एग्जाम है वो जो एग्जाम है उसको प्रॉपर आपको ये करना पड़ेगा। वो मतलब अच्छा, ये सब जो आपने रखा है, जी सर, ये आपकी जो तैयारी होती है, जी सर, ये मतलब इतना ही रहता है कि और भी भरे रखते हैं आप? किताब तो सर बहुत सारा है, मतलब काफी सारे हैं। बाकी ये जो किताब है ये हम एग्जाम से 10-20 दिन पहले लिए थे, इसको हम 10 दिन में बनाए थे। ये सब किताब मतलब ये इसी एग्जाम से रिलेटेड किताब है सर। जैसे कोई समझना चाह रहे में कौन सा बुक आप रिकमेंड करते हैं तो क्या करते हैं, क्या कहेंगे उनको, क्या पढ़ना चाहिए? अभी जो मेरा एग्जाम है अगर उसमें हम बोलेंगे तो आप उसमें बुक तो सर काफी सारे हैं, उसमें से एक हम बोलेंगे एक हैंडबुक आता है। आप एक हो सकता है तो यूथ का ऑनलाइनर के लिए बहुत काफी मतलब एग्जाम के लिए वो फायदा होता है, जो ऑनलाइनर एग्जाम होता है, तो वो हैंडबुक आप ले सकते हैं। और अगर एसएससी देना है तो प्रीवियस ईयर जरूर बनाएं और आप टेस्ट सीरीज तो जरूर लगाएं। ये 3 चीज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी सर। आप भैया हैं कोचिंग वाले, सॉरी माफ करिए, कोचिंग बोल दिए तो लाइब्रेरी वाले हैं। कोचिंग तो किया ही नहीं, लाइब्रेरी वाले हैं। कितना लग रहा है कि भाई आपके लाइब्रेरी से निकल रहे हैं टॉपर वगैरह? काफी निकलते हैं, मतलब हर एक 1-2 मंथ में सुनते ही हैं कि 1-2 निकल ही रहे हैं। तो क्या घुट्टी पिला देते हैं लोग? पढ़ने का बढ़िया एम्बियंस सबका डेडिकेशन देखते हैं यहाँ पे, काफी सही रहता है। आपको भी पढ़ने का मन करता होगा? जी हमें पढ़ता भी हो। हाँ। तो जैसे इतना अच्छा ये कर रहे हैं, अब इतना अच्छा कर गया, आपके लाइब्रेरी का भी नाम हो गया, क्या मतलब कुछ इनके लिए कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं? मतलब ये तो बहुत अच्छे रैंक में आ गए। इससे पहले भी और निकाले हैं तो इतने सही रैंक नहीं लाए थे, बट बहुत को निकाले हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि मेंस में बहुत हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आए अभी तक में। तो बस सही, और अपने तरफ से इनको जो भी होगा पूरा सहयोग करेंगे। ठीक, मजाक में लोग कह रहे थे कि मोबाइल गिफ्ट करने वाले हो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, ताली बजा दी आप। चलिए कोई बात। क्या इनसे ये किस तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं आप लोग? सुन रहे थे आप लोग भैया? हाँ, भैया से मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा ही मोटिवेशन मिलता है। और मेन रूप से कहा जाए तो फिर एक्चुअली टाइम फ्लो जो होता है ना, मेन टाइम किस तरह से हम लोग मैनेज कर पाते हैं, उस टाइम में किस तरह से सुबह में जाना, कितना घंटा पढ़ना, फिर कितना मतलब टाइम लंच ब्रेकफास्ट के लिए देना, फिर स्नान के लिए देना, फिर उस टाइम तुरते फिर आना, फिर अच्छा, पढ़ाई के लिए इनको देखते थे तो एक चीज क्या सीखे इनसे? मतलब कंसंट्रेट माइंड से, मतलब सेल्फ स्टडी करना, वो चीज डेडिकेशन। सवाल अगर पूछना हो तो क्या पूछेंगे? मतलब यही मतलब पूछना चाहेंगे कि जैसे मतलब कि किस तरह से हम लोग को शॉर्ट में किस तरह पढ़ने का मतलब जो होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन बैंक, हम समझ लेते हैं, हम समझ गए। शॉर्ट वाला पढ़ाई होता है
शॉर्ट वाला पढ़ाई नहीं, मतलब जो मतलब कहा जाए तो जैसा कि क्या क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए, पहले सिलेबस देखना चाहिए, इसके बाद फिर उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, इसके बाद सेट मारना चाहिए, इसके बाद फिर मतलब कॉन्फिडेंस किस तरह से आता है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर मैंने क्वेश्चन आया कि मतलब हम उससे नहीं बन रहा है ठीक है सर, तो ठीक है, फिर समझ उससे गए, प्रॉब्लम। समझ गए आप सवाल इनका। जी, इसका तो हम एक बहुत अच्छा चीज बताते हैं कि कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं उसका आपको डिटेलिंग से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कौन सा पोर्शन से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये जब आप एनालिसिस कर दीजिएगा तो वो जो एग्जाम है उसका बहुत सारा चीज पता चल जाएगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा मेहनत जो बर्बाद जा रहा है कहीं पर, जैसे आप कोई किसी चीज में वो आ नहीं रहा और आप वहां पर मेहनत किए जा रहे हैं, तो वो चीज आपको जानना पड़ेगा पहले। और उसके बाद और एक चीज आता है कि टेस्ट सीरीज आपको देना। टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करता है। ये तो बहुत जेन्युइन बात है, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन हाँ, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करता है। देखिए ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं ना कि आपको समझने के लिए, जानने के लिए बहुत बड़े सेलिब्रिटी और रील्स देखने की जरूरत हमेशा नहीं होती। आपके बगल में बैठा व्यक्ति भी आपको इंस्पायर कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। तो इसलिए हम यहीं पर लाइव ही पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर इनसे कुछ समझना हो, अगर कुछ जानना हो, तो कोई सवाल जो आपके दिमाग में है? सवाल तो है भैया को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, हाँ, कांग्रेचुलेसन जो आप हमारे क्षेत्र को नाम पूरा इंडिया में रोशन किए हैं। भैया से हम बस इतना ही जानना चाहते हैं कि ये ऑफलाइन कोचिंग जो होता है और ऑनलाइन कोचिंग में मतलब क्या डिफरेंट है। हम कभी कभी बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, कभी सोचता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, उससे कभी कभी लगता है कि कहीं जाने में टाइम लग जाएगा, आने में टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाता है। फिर सोचता हूँ नहीं, ऑनलाइन कोचिंग ले लेता हूँ। फिर ऑनलाइन जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो उसमें देखता हूँ कभी नोटिफिकेशन आ जाता है तो रील्स देखता हूँ, उसमें टाइम मतलब चला जाता है। ये दोनों चीज में हम बहुत कंफ्यूजन में, तो इसको हम कैसे मतलब समझा सकते हैं? गाइड करिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो एक बहुत हम सही चीज बताएं कि अगर आपको यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो आप कोई जो वो उस ट्रेन में बैठ जाइए जहां पर आपको दिल्ली वो जो ट्रेन लेके जाएगा। अब ट्रेन का जिम्मेदारी है कि वो कौन सा रास्ता से लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, वो आपको पहुंचा देगा दिल्ली, क्योंकि उनका हर दिन का आना जाना का काम है, उनको पता है रास्ता क्या क्या है। और अभी है कि आप बाइक उठाएं, अब ये चीज है ऑनलाइन, आप बाइक उठाएं और आपको जाना है दिल्ली, आपको हर आधा घंटा 1 घंटा में आपको पता होना पड़ेगा ये मोड़ जो आ रहा है यहाँ से हम कहीं डेविएट नहीं कर रहे हैं दिल्ली से। आप जो सही रास्ता है वो आपको हर दिन असेसमेंट करना पड़ेगा, तभी आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। नहीं तो पता चला आप कन्याकुमारी पीछे साउथ साइड से, पहले आप झारखंड से स्टार्ट करके साउथ गए, फिर आप गए महाराष्ट्र गए, फिर आप दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये चीज हम बताना चाह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल है झारखंड टू दिल्ली, ये एक मतलब ऑफलाइन या कोई भी आपको जो गाइड कर रहा है उनको पता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप साउथ साइड मुड़ गए हैं क्या, तो साउथ साइड मुड़ गए नहीं, इधर तो दिल्ली है नहीं, तो आपको फिर अपना मुड़ना पड़ेगा। तो ये चीज है ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा अंतर। डिसिप्लिन जरूरी है ना, मतलब किसी या तो ऑफलाइन पढ़िए या तो ऑनलाइन पढ़िए, आप में डिसिप्लिन है तो मतलब मैटर कोई करता है। होना चाहिए जो आपको गाइड करे। मतलब भैया से एक और क्वेश्चन था पूछिए ना। जैसा कि आपका इंटरव्यू में मैंने देखा था, इसमें आपने 10 में भी 12 में भी और शायद नवोदय विद्यालय से भी पढ़े थे, अच्छे मार्क्स से पढ़े थे, 98% कुछ पढ़े, तो आपने अभी जेईई का निकाला है, तो मतलब आपको फैमिली में कैसा रिएक्शन हुआ था? क्योंकि आप हमेशा मतलब फैमिली को अच्छा टॉपर देते आए हैं, तो कुछ मतलब जानना चाहते हैं कि मतलब ये इनका ये जैसे हम कभी कभी कोई एग्जाम नहीं निकाले, तब छोटा सा भी एग्जाम निकालते हैं ना तो हमको बहुत खुशी होता है। अच्छा। लेकिन आपने तो बहुत सारे एग्जाम निकालते आए हैं, तो फैमिली को कुछ ऐसा फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, मुझे जानना चाहिए। मेरा फैमिली वाला तो पहले से लग रहा था कि इनका हो क्यों नहीं रहा है। पहले तो जब इतना कुछ निकाल चुका है तो ये एग्जाम क्यों नहीं निकाल रहा। बाद में पता चला कि बहुत सारे एग्जाम मतलब हुए थे, लेकिन पहले तो हम जैसे कि प्लेसमेंट में नहीं बैठे, उसके कारण लॉकडाउन लग गया था 1-2 साल, तो ऐसे ही मेरा डिले हो गया। उसके बाद एक झारखंड का हम दिए थे तो उसमें मेरा पहले बार में मतलब हो गया था, तो वो पेपर लीक हो गया। सेकंड बार में जब दिए तो उसमें भी मेरा हो गया था, उसमें टॉप 50 था, तो हम चिल हो गए थे। फिर 1-1.5 महीना हम घर चल गए थे। ज्यादा चिल हो गया। हाँ, मतलब घर चले गए तो उसमें सर हो ही गया था, क्योंकि बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा था, हाईकोर्ट से वो कैंसिल हो गया। यही सब रीजन था जिसके कारण मेरा हो नहीं रहा था। तो होता जब रिजल्ट आया तो पहले तो लगा नॉर्मली कि जॉब हुआ है, तो खुशी था सब कोई। बाद में जब पता चला इतना अच्छा मार्क्स आया तो अब लग रहा है कि नहीं, पहले जो जितना रिकॉर्ड था वो शायद अब टूट के नया रिकॉर्ड बना है। जैसे इसमें एक चीज ये भी है ना कि आप जो बता रहे हैं उसमें बहुत लोगों को ये लग रहा हो कि भैया ये तो पढ़ने में बहुत तेज था, ये तो 10th में भी अच्छा मार्क्स लाया, 12th में भी लाया, तो इसका तो होना ही था। बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो एवरेज स्टूडेंट हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कैसे मोटिवेट होना चाहिए उनको कि भाई सब कोई करते तो हर कोई क्रैक करता है एग्जाम, लेकिन उनके लिए भी क्या है कि भाई किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो कैसे वो अपने आप को
बढ़िया बना है। नहीं सर, हम ऐसा नहीं बोलेंगे हम बहुत टॉप इंसान है, ऐसा नहीं, वो नहीं नहीं बोल रहे, एक हाँ, हम समझ गए। एक मैसेज जाता है। लेकिन जो लोग मतलब लगता है कि शायद जो लोग टॉपर होता है वही रैंक लाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब डेडिकेशन कीजिएगा, आपका जब रैंक आते जाएगा, तब लोग आपको टॉपर की गिनती में लिखने लगेंगे। बाकी आपको पता है कि आप क्या है, हमको पता है ना, हम नॉर्मली जो एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट। बस मेरा क्या है कि हम पढ़ते गए, हर बार अच्छा करते गए, तो लोग हमको टॉपर के लिस्ट में, या गांव वाला हमको टॉपर के लिस्ट में शामिल करने लगा। ये चीज नहीं है, हम एक एवरेज है, बस थोड़ा मेहनत थोड़ा शायद लोगों से और किसी से थोड़ा ज्यादा करते थे, इसलिए मेरा रैंक या फिर नंबर अच्छा आते गया हर जगह पर। हमेशा ज्यादा करना पड़ता है जी सर। थोड़ा, हमेशा। तो क्लियर हो गया आपका? देखेंगे यहाँ जहाँ नजर आएगा ना, आपको सिर्फ किताबें ही किताबें नजर आएंगी। हर जगह लोग आपको पढ़ते नजर आएंगे, अपना खाना वाना भी लेकर ही आते हैं कि समय उनका किल ना हो। क्या का तैयारी चल रहा है अभी आपका? हमारा एसएससी सीजीएल पे तैयार चल रहा है। अच्छा, सीजीएल का चल रहा है। कोई सवाल इनके लिए है आपके पास? कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, गाइड अगर लेना हो? नहीं भैया का ये पूछना था कि कभी कोई एग्जाम अब दिए और उसमें आपका रिजल्ट निराशाजनक रिजल्ट आया, तो उसमें आपका मेंटलिटी कैसा रहता था? जैसे हमने भी 2-3 एग्जाम दिया है, नहीं अच्छा रिजल्ट नहीं आया, अच्छा, तो दिमाग पर मेंटलिटी कैसा? मतलब आप सक्सेस आपको नहीं मिलता है। हाँ, तो ये चीज हम बता सकते हैं सर, ये इसमें मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक हो गया अब तो। इसमें जैसे है कि आप दो तरह से उस एग्जाम को दे सकते हैं कि पहला आप कोई एग्जाम दिए, तो ये आपका लाइफ का पहला एग्जाम है, आप दिए उस एग्जाम को, आपको लगा कि जो मेरा जो छूट गया वो 50 नंबर 20 नंबर से छूट गया, तो उसमें तो आपको बस अपना लेवल पता चला पहला बार। आप जब सेकंड बार दिए तब आपको कंपैरिजन पता चलेगा कि पहले बार मेरा 50 नंबर से छूटा था, इस बार 3 नंबर से। इसका मतलब जो हम मेहनत किए वो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत हुआ है। फिर आपका तीसरा बार दिया तब आपको लगा कि 2 नंबर से छूट गया, तो एक तो होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं कि बस 2 ही क्वेश्चन तो बनाना था, या फिर 2 ही नंबर लाना था, मेरा नहीं हुआ। लेकिन या फिर आप मोटिवेट हो जाएं कि बस 2 ही नंबर तो और लाना है तो मेरा हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन था। आप मोटिवेट रहिए क्योंकि उससे आपको पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। डिमोटिवेट रहिएगा तो वो आपको फिर नेगेटिव में नीचे ही लेके जाएगा। तो ये चीज है, उसको एज अ मतलब अपना सेलिब्रेशन कीजिए कि और 2 नंबर लाएंगे अगली बार। होता है ना कि ये जो दौर है ना, बड़ा डिप्रेशन का दौर है। एक तो पहले से कोई वैकेंसी आती नहीं, बहुत कम आती है। आपको पता है कि रस कितना है, आपके एग्जाम में 5 लाख लोग बैठे हैं, उसमें से आप आए हैं, तो बहुत ज्यादा रस होता है, तो सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। हर आदमी तो सक्सेस एक बार में हो नहीं सकता, तो उनके लिए थोड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बहुत जरूरी है कि भाई आपने रिजल्ट नहीं किया अच्छा, तो उनके लिए क्या मतलब रामबाण क्या होना चाहिए? अपने आप को मोटिवेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सर मोटिवेट करने का जो तरीका है, ये तो हम मानेंगे कि जब आप ग्रुप में जब पढ़िएगा तो बहुत बार होगा कि किसी का एक का निकल जाएगा सर। तो जब किसी का निकल गया तो एक तो खराब मतलब लगता है कि ग्रुप से किसी का निकला। एक चीज आपको अच्छा लगेगा कि जो लोग हम ही लोग जैसा है उसका निकल गया, इसका मतलब मेरा भी एक दिन नंबर तो आने ही वाला है कि मेरे ही जैसा लड़का पढ़ रहा था, मेरे ही साथ पढ़ रहा था, हम लोग सेम चीज पढ़ रहे थे, आज उसका दिन था निकला, मेरा भी एक दिन आएगा जब मेरा भी हो जाएगा। तो ये मोटिवेट चीज है। मुझे लगता है एक बार अपने माता और पिता का चेहरा भी उस वक्त याद कर लेना चाहिए, उनके लिए करना है। जी सर, वो तो बड़ा मोटिवेशन कुछ वो तो है ही सर, हमेशा ही मतलब जो फैमिली है वो तो टॉप क्लास प्रायोरिटी होता ही है। तो ये चीज है। देखिए यहाँ पर बहुत सीरियस अध्ययन चल रहा है, हम लगता है कि समय जाया कर रहे हैं बहुत लोगों का, पढ़ाई ये कर रहे हैं। आपका भी कोई सवाल है क्या, कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, चलिए ठीक है। क्या भैया खुश है ना? बहुत खुश है। ये लाइब्रेरी वाले भैया हैं, कुछ कहना चाहते हैं इनसे? ये तो अभी आप रहेंगे कि अब? अभी सर हम यहाँ 3-4 महीने रहेंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं ये देखते थे, काफी सीरियस रहते थे पढ़ाई, बहुत ज्यादा। रात को 2-2 बजे रात तक यहाँ रुकना और सारा जिम्मेवारी इनको देना, यानी कि समझ पा रहे हैं। साला चाबी इन्हीं जिम्मे कर दिए थे, धीरे धीरे पता चला कि लाइब्रेरी ले लिए। चलिए ये सारी बातें थी। मेरा पर्पस यही रहता है कि सारे स्टूडेंट पढ़े और पढ़ के अच्छे से निकाले, इसीलिए मतलब मेरा मेन पर्पस भी जो है ना लाइब्रेरी का ही है। यही है कि जो खोले हैं तो उसका कुछ मतलब ऐसे कि सारे स्टूडेंट लोग अच्छे से पढ़ के और जॉब पा ले, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं। तो आप समझते हैं कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, और किसी को वैसा प्रेशराइज भी नहीं करते। कोई पूछना है क्या, कोई सवाल? चलिए, तो ये आप देख रहे थे, अजय सर यहाँ जी, आप देख रहे थे, समझ रहे थे, एक बार अपना नाम पूरा बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण दुलाल गोराई है। ये यहाँ हम अभी हजारीबाग सिंदूर में है, और मेरा जो घर हुआ वो धनबाद हुआ, प्रताप डी मेरा गांव का नाम। तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो हैं इससे मोटिवेट होंगे और चीज़ों को समझेंगे। जो लाइफ होती है, स्टूडेंट वाली जो लाइफ होती है, बहुत स्ट्रगल उसमें होता है, हाईली मोटिवेटेड आपको होना पड़ता है। यहाँ देखिए जो लिखा हुआ ये दिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बी साइलेंस यहाँ पर
वो लगा है, लाइब्रेरी है। तो मुझे भी लगता है कि बहुत वक्त यहाँ पर हमने लिया है। आपको बहुत बधाई फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपको और भी कमाल करिए आगे। और जी भी सर, धमाल अभी करिए। हम कर रहे हैं, एक यही का कर रहे हैं, मेरा गोल है, मतलब सोचे हैं कि यही करेंगे और ईएससी का तैयारी करेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।